अपने घुटने ते आ जावांगे। हर एक जन अपने घुटने ते आ जाएगा और अपने हत्थों को स्वर्ग दी वल उठा के आज दे पाक वचन के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करें कि परमेश्वर आ तेरा वचन मेरे नाल गल करे, मेरिया कमियां नूं मेरे ते जाहिर करे, मेरी ताड़ना करे, मैनू सिखाए और मैनू सुधारे। क्योंकि तेरे पाक वचन च लिखा तेरा वचन सुधारन का काम करता है, सिक्ख्या देने का काम करता है। तेरा वचन हथौरे का काम करता है। तेरा वचन दो धारी तलवार का काम करता है। तेरा वचन ज्योति का काम करता है। प्रभु तेरा वचन मेरी ज़िंदगी के अंदर काम करे मेरे खुदावंद, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तेरी इच्छा को पूरा कर सका और तेरे को वो बरकता ग्रहण कर सका जो बरकता तुसी मेरे लिए रखिया ने मेरे खुदावंद। सब जन मिलकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करांगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम च असीं मंगते हाँ। असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत विच जिन्हों भी परमेश्वर का आत्मा अगवाई करता है, कोई भी एक जन मिलकर अगे वचन के लिए प्रार्थना करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सब भैन भरावां मेरे वाले जैन सी दी पास साहब जी मेरे वाले जैन सी दी असीं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी च और समय है परमेश्वर के पाक ते पवित्र वचन को सुनन दा और समझण दा और उहनूं फॉलो करन दा। इस तो पहला असीं वचन की सेवकाई च जाइए। मैं एक गल तुहानूं अज कहना चाहुंदा हाँ। अज तुहाडे चमत्कार का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने विश्वास करते हैं कि अज मेरी बरकत का दिन है। और जिहड़े विश्वास करते हैं और बाइबल कहती है जो यहोवा वल तकदे ने वो कदे शर्मिंदा नहीं होणगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन की जिंदगी के अंदर हर विश्वासी ये चाहता है मेरी जिंदगी के अंदर चमत्कार होए। की होए? चमत्कार होए। चमत्कार का मतलब है वो होना जिसकी तुसी आस नहीं रखते, या वो होना जो अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ किसी साधन के तरीके ना होना, जिदा अगर कोई बीमार है तो अगर वो मेडिसिन ना हील होए तो वो एक तरीका वरत्या गया है, पर अगर वो प्रार्थना ना हील होए तो उन्होंने चमत्कार कहते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने बिना दवाई तो उन्होंने की किया है? चंगा किया है। हालांकि मेडिसिन भी उदों ही काम करती है जो परमेश्वर का आत्मा चाहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग ने जो मेडिसिन खाते हैं पर उन्होंने चंगाई नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी हर जन ये चाहता है कि मेरी जिंदगी चमत्कार होए। आज का जो टॉपिक है होया है मैं अपनी जिंदगी अपना चमत्कार किवें पा सकता हाँ। मैं अपनी जिंदगी अपना चमत्कार किवें पा सकता हाँ। ये कुछ पॉइंट ने मैं तुहानूं पिछले हफ्ते भी दस्सिया सी असीं सिखांगे कि असीं चमत्कार किवें पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं चमत्कार नहीं हुंदा, मेरी जिंदगी चमत्कार नहीं हुंदा, इत्थे चमत्कार नहीं हुंदा, उत्थे चमत्कार नहीं हुंदा, प्रार्थना के बावजूद चमत्कार नहीं हुंदा, फास्टिंग के बावजूद चमत्कार नहीं हुंदा। चमत्कार हुंदा है अगर बाइबल च हुंदा है वो अज भी दुनिया च जीवित परमेश्वर और अज भी वो चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल के कुछ नियम ने उस चमत्कार को ग्रहण करने के लिए। वो तुहाडा कोई भी जिंदगी का चमत्कार हो सकता हो सकता तुसी बीमार हो, तुहानूं चंगाई की जरूरत हो सकता तुसी मुसीबत च होवो, तुहानूं किसी हल नज़र नहीं आ रहा, तुहानूं हल की जरूरत होए कि किसी ना किसी तरीके ने इस मसले का हल होए। कोई भी चमत्कार हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
हो सकता है तुसी घटी च चलते हो और तुहानू बहुतायत दा चमत्कार चाहिदा होए कि किसी तरीके नाल मेरे बंधन टुटन और मैं भी उपर आवां, मैं भी इस गरीबी तो बाहर निकला। वो कोई भी चमत्कार हो सकता है, पर कोई भी बाइबल का चमत्कार ਜਾਂ जिस चमत्कार की इंसान एक विश्वासी एक इंसान चाहत रखता है वो बाइबल तो बाहर नहीं है। हालेलुया। हर चमत्कार नूं बाइबल के कुछ नियमां के अनुसार ही होना पेगा, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है वो अपने वचन का अटल परमेश्वर है और उन्हें अपने नाम तो भी ज़्यादा अपने वचन नूं की दिती है, महत्वता दी है। और जो कुछ वचन च लिखिया गया है तुसीं उहदे उलट जाके कदे भी चमत्कार नूं ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए असीं वचन दे विचों सिखांगे कि असीं चमत्कार नूं किवें ग्रहण कर सकते हैं। चमत्कार दे लई जिहड़ा पहला पॉइंट है यूहन्ना दी अंजील उहदा 3 अध्याय उहदी 16 आयत। यूहन्ना दी अंजील उहदा 11 अध्याय उहदी 40 आयत। हालेलुया। इब्रानियां दा खत उहदा 11 अध्याय उहदी 6 आयत। हालेलुया। असीं 3 वर्षां पढ़ियां ने, यूहन्ना की अंजील 3 उहदी 16, यूहन्ना की अंजील 11 उहदी 40 और इब्रानियां दा खत 11 उहदी 6। इन्हां 3 वर्षां के अंदर एक कॉमन शब्द है जो 3 वर्षां के अंदर इस्तेमाल किया गया है। कोई उस शब्द नूं जानदा है? की है? विश्वास। तुहाडे किसी भी चमत्कार दे लई, चाहे वह तुहाडी चंगाई होए, तुहाडी बरकत होए, तुहाडा कोई भी चमत्कार होए, जिस चमत्कार की तुसीं आस रख के परमेश्वर के अगे बैठे हो, प्रार्थना करके बैठे हो, या कुछ भी तुहाडी जिंदगी च तुसीं चाहुंदे हो कि परमेश्वर करे, वो बिना विश्वास तो नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये डिमांड करती है, परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी दे कोलों ये डिमांड करता है कि जो परमेश्वर के कोल आए तो किहदे नाल आए? विश्वास दे नाल। इब्रानियां दे खत च असीं पढ़िया क्योंकि बिना विश्वास तो परमेश्वर नूं प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर दे कोल आए वो विश्वास करे कि परमेश्वर है, और दूसरा वो ये विश्वास करे कि जिहड़े उहनूं लभदे ने, जिहड़े उहदे खोजी ने, वो उन्हां दा फल दाता है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील च असीं पढ़िया कि यूहन्ना लिखदा है कि परमेश्वर ने जगत नाल की कीता है? प्यार कीता है, अपने इकलौता पुत्र दिता है, ताजो जो कोई उस पुत्र दिते की करे, विश्वास करे, वो नाश ना होए बल्कि संदीपक जीवन पाए, वधिया जीवन पाए, एक अच्छा जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। जो तुसीं यूहन्ना दी अंजील 11 उहदी 40 नूं पढ़दे आ, इत्थे एक सिचुएशन है, एक हालात ने। हालात की ने कि एक बंदा मर चुकिया है, उस परिवार के अंदर दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, फ्यूचर की चिंता है। हुण कि घर का मुखिया मर गया है, 2 औरतां बचियां ने, सिर्फ की करनगियां, कित्थे जाणगियां, कित्थों खाणगियां, कित्थों आएगा और किसका घर चलेगा। एक चिंता है, बोझ है, बहुत कुछ है, उदासी है। और उस उदासी नूं वो 4 दिन हो गए ने उस पीरियड दे विच गुजरदे गुजरदे, और यीशु मसीह उत्थे आके सिर्फ एक काम करन दे लई कहंदे ने कि विश्वास। हालेलुया। अगर एक विश्वासी बड़ा उत्साहित है
कि मेरी जिंदगी च चमत्कार होए, चमत्कार होए, चमत्कार होए, पर अगर ਉਹਦੇ अंदर विश्वास नहीं है वो कदे अपनी जिंदगी च चमत्कार नहीं पा सकता। मैं कहना तुसी सारी उम्र बीमार रह सकते हो सकता है तुसी सारी उम्र कंगाल रहो, हो सकता है तुसी सारी उम्र मुसीबतों के नाल घिरे रहो, अगर तुहाडे अंदर की नहीं है, विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जिन्हों भी चंगा किया, जिहदी जिंदगी च भी काम किया, हर एक बंदे ने इक्को ही गल कही, जा तेरे विश्वास ने तेनू चंगिया किया। हालेलुया, हालेलुया। मसला है कि अज विश्वासी विश्वास करता है, विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहता है, पर अज का विश्वासी बिना विश्वास तो है। और विश्वास जिहड़ा है उहदियां भी कुछ क्वालिटियां चाहिए ने। जे तुसी कहो कि मैं विश्वास करता हाँ पर तुहाडे अंदर डर है, मरकुस दी अंजील ओदा 5 अध्याय ओदी 36 आयत। यकूब दी पत्री ओदा 1 अध्याय ओदी 6 आयत तो लैके 8 आयत तक पढ़ांगे। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे 2 गल्लां ने। पहली आयत जो असी पढ़ी मरकुस दी अंजील 5 दी 36 के अंदर यीशु मसीह दियां भावनावां उन्हें जाहिर कीतियां उस मनुख दिते। बाइबल ये बयान कर दिया कि मनुख प्रभु यीशु मसीह के कोल आया कि मेरी बेटी मरण ते है, उहदे लई प्रार्थना करो। यीशु मसीह उहदे घर नूं जा रहे सी, जदों उहदे ते प्रार्थना करन लई रास्ते च एक मैसेज मिलता है कि बेटी मर चुकी है, आस की हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हुण कुछ नहीं हो सकता। गुरु नूं जाके गुरु उत्थे जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उत्थे जाणगे, की कर लैणगे, कुछ भी नहीं, इहनूं इत्थे ही रहण दे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन्हां दी गल्लां दी परवाह नहीं की। दूसरे नंबर ते यीशु मसीह ने इस बंदे नूं कहा, डरना, केवल की कर, विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे विश्वास दे अंदर एक क्वालिटी चाहिए है, परमेश्वर नूं एक क्वालिटी वाला विश्वास चाहिए है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास मिलावट वाला विश्वास है, विश्वास भी है और डर भी है। प्रभु के वचन से विश्वास भी है और अपनी रिपोर्ट का भी डर है कि मेरे ब्लड रिपोर्ट च आ खराब आया है, टाइफाइड आया है, इन्फेक्शन आई है, आ आया है। हालेलुया। वो परवाह करते हैं चीज़ों की कि अगर मैं प्रभु के चरनी चला गया आ हो जाएगा। हालेलुया। असी रास्ते ते जांदे गल कर रहे सी, बहुत सारे लोग यीशु ते विश्वास करते हैं पर संडे वाले दिन अपने काम तो छुट्टी नहीं करते। ये नहीं वो विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर ते विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, पर संडे वाले दिन वो डरते हैं, जे काम ते ना गया रात की रोटी कित्थों खावांगे। ओदा कदी खुदा इंतजाम नहीं करेगा। मेरे को मैं लिख के दे सकदा, कदे खुदा उस बंदे का इंतजाम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास तो है पर विश्वास के नाल की है, डर है। और डर कदे चमत्कार नूं आउण नहीं दिंदा। इसलिए बार बार बाइबल के अंदर लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे नाल। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तुसीं परवाह करदे हो चीज़ों की कि दुनिया मैनूं की कहेगी, मैं कित्थों खावांगा, मैं कित्थों पहनांगा, की होएगा हुण, अगर मैं प्रार्थना ते चला गया तो आ कौन करेगा, आ वाला काम कौन करेगा, इत्थे की होएगा। अगर तुसीं ये परवाह करने वाले हो फिर भी तुसीं कदे अपनी जिंदगी च अपना चमत्कार नहीं पा सकते। अगर तुहाडा विश्वास डर वाला विश्वास है, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं पर डर डर के प्रार्थना करते हैं कि कोई शैतानी आत्मा छिड़ ना जाए, यार एवं कोई साढ़े पिछे ना आ जाए। अगर तुसी डरोगे शैतान ज़्यादा डराएगा। और मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, जदों तुसी अपनी बरकत के ज़्यादा करीब पहुँच जाओगे वो तुहानूं ज़्यादा डराएगा। हालेलुया,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਸੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕहा मैं तेरे ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ कहा ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਖਾਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ रखना है। क्योंकि कोई पास्टर चंगा करने वाला नहीं है, कोई पास्टर चिन्ह चमत्कार करने वाला नहीं है। कौन है काम करने वाला? पवित्र आत्मा, और वो हर एक दे नाल है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी गल याकूब दी पत्री च पढ़िया कि जे कोई विश्वास ना प्रभु दे कोलों कुछ मंगे तो उहदे ते शक ना करे। फिर अगर शक करेगा तो दो चित्ता इंसान है, और दो चित्ता इंसान प्रभु दे कोलों कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर एक बंदा विश्वास ना प्रार्थना करे और प्रार्थना तो बाद शक करे प्रभु देते भी पता नहीं खुदा ने कीता है या नहीं, पता नहीं होया है या नहीं, पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, पता नहीं दर्द जाएगी या नहीं जाएगी, पता नहीं अगली रिपोर्ट सही होएगी या नहीं होएगी, मेरी गारंटी है वो रिपोर्ट कदे सही नहीं होएगी, क्योंकि उन्हें शक कर दिया है प्रभु देते। और जरा शक करता है वो दो चित्ता है, और जरा दो चित्ता है बाइबल कहती है प्रभु दे कोलों कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर तुहानू एक बारी प्रार्थना ते विश्वास नहीं है कि मैं प्रार्थना करवा ली है, हुण परमेश्वर ने मैनू चंगा कर दिता है, चाहे मेरा शरीर कुछ भी कहे, चाहे मेरी रिपोर्ट कुछ भी कहे, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, चाहे हालात कुछ भी कहन, प्रभु मेरे नाल है, प्रभु ने मैनू ठीक कर दिता, प्रभु ने मैनू आशीषित कर दिता, मैनू बरकत दे दी, तो फिर वो धरती उत्ते वापरेगा जिवें तुसीं सोच रहे हो। पर अगर तुसीं डर है तुहाडे अंदर, शक है तुहाडे अंदर, फिर जो मर्जी बोलते जाओ कुछ नहीं होने वाला। जिन्नी मर्जी प्रार्थना करते जाओ, मैं कहा 7 दिन दे दिन रात दे रोज़ियां ते भी बैठ जाओ, फिर भी खुदा कोई चमत्कार नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चमत्कार दे लई पहला पॉइंट की है, तुहाडे अंदर की होना चाहिए है? विश्वास। और उस विश्वास के अंदर डर नहीं होना चाहिए, उस विश्वास के अंदर शक नहीं होना चाहिए, चाहे जिदा के मर्जी हालात हो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, कूच की किताब ओदा 23 अध्याय ओदी 25 आयत। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरी डिमांड है परमेश्वर दी। अगर तुसी अपनी जिंदगी च चमत्कार चाहते हो तो दूसरी गल है, की करो परमेश्वर की, की करो उपासना करो, आराधना करो। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते।
आराधना करन दी बजाए वो लिस्ट देंदे ने प्रभु नूं, प्रभु मेरा आ वाला काम पिया है, अजे आ वाला विशा पिया है, अजे आ वाला विशा पिया है। भाई जो कुछ उन्हें तेनों दिता है ओदे लिए की कर, प्रार्थना कर। अज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं आराधना करने की बजाय, की करते हैं कंप्लेन करते हैं। अज मैं जिस जगह ते प्रचार कर रहा सी बोरावाल के अंदर, मैं क्या प्रभु ने मैंने बेटा दिता, अपने कोल बुला लिया, मैं एक भी शिकायत नहीं की परमेश्वर के अगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ना दिंदा तो फिर की कर लेंदे, कुछ कर सकते सी। अगर वो कुख नूं बंद कर दिंदा कि बच्चा होए ही ना, कुछ कर सकते सी? नहीं सी कर सकते। अगर उन्हें दे के ले लिया तो हुण कुछ कर सकते हाँ? नहीं कर सकते। तो फिर क्यों शिकायत करके प्रभु के अगे शिकायत करके आ क्यों हो गया, आ क्यों नहीं होया अजे तक, आ वाले कबल इन्नी दवा कर ली, आ क्यों नहीं होया, ओ क्यों नहीं है। तो ये अपना करैक्टर खराब कर लोगे परमेश्वर के अगे और कदे चमत्कार नहीं आएगा। मैं कहा तुसी ना कदियां लकीरां निकल जाएंगे पर चमत्कार नहीं होएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किहदी जिंदगी च चमत्कार करता है, जिहड़ा परमेश्वर की करता है, उपासना करता है, आराधना करता है। वो चाहे किसी भी हालात च होए, गमी च होए, घटी च होए, बहुताई च होए, चंगाई च होए, बीमारी च होए, वो हर हालात च की करेगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। क्योंकि उपासना करने वाले लोग जिहड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उन्होंने पसंद करता है। क्योंकि बाइबल ये बयान कर दिया, यीशु मसीह ने सामरी औरत नूं कहा सी, परमेश्वर ऐसे आराधकां नूं लभ रहा है जिहड़े रूह ते सच्चाई ना परमेश्वर की की करन, आराधना करन। हालेलुया। की लभ रहा है? आराधक लभ रहे हैं, उपासना करने वाले, महिमा करने वाले, चाहे किसी भी हालात च होण। साडी कमजोरी की है, असी प्रार्थना से बैठते सार ही लिस्ट खोल के रख दिंदे खुदा दे अगे, आ नहीं मिलिया, वो नहीं मिलिया, आ नहीं होया, ये नहीं होया, वो नहीं होया, मेरा आ वाला काम रहिंदा है, तुसीं अजे तक इहदा जवाब नहीं दिता, उहदा जवाब नहीं दिता, आ नहीं किया, ये नहीं किया। इहदी बजाय जो कुछ तुहाडे कोल है उहदे लई परमेश्वर दा की करो, धन्नवाद करो, और जो नहीं है वो अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। मेरी गारंटी है वो अपने आप मिल जाएगा जो नहीं है, पर जो है ओदे लिए की करो, धन्यवाद करो। बाइबल च लिखा थोड़े च की रहो, वफादार रहो, बहुताई तो अपने आप आ जाएगी। अज लोग थोड़े च वफादार नहीं रहते, थोड़े च रोंदे ने, शिकायत करते हैं, ये थोड़ा क्यों है, तू वधाउंदा क्यों नहीं, आशीष क्यों नहीं देंदा, आ क्यों नहीं करदा, ये क्यों नहीं करदा। वो परमेश्वर हैं। अगर तुसीं बाइबल नूं पढ़ो तो बाइबल ये बयान करती है, एक जगह यीशु मसीह प्रचार करने के लिए बैठे और बड़ी वड्डी भीड़ उस जगह ते यीशु मसीह के कोल आ पहुंची। यीशु मसीह ने उस भीड़ के तरस आया और यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहना, दे खाने का इंतजाम करो। बाइबल ये बयान करती है कि उत्थे एक जवाब आया कि असी पैसा भी खर्च करिए फिर भी साढ़े कोल इन्ना पैसा नहीं है और इन्नियां रोटियां नहीं होणगियां कि सब लोग की कर सकन, खा सकन और रज सकन। यीशु मसीह ने कहा कि लाइना च बिठा दिओ और अगर किसी के कोल खाना है तो वह लैके आओ। देखिया एक छोटा जा बच्चा 5 रोटियां तो 2 मछलियां लैके प्रभु यीशु मसीह के कोल आया कि सिर्फ यही है, ये तो ज़्यादा कुछ नहीं है, होर किसी के कोल कोई खाना नहीं, सिर्फ यही 5 रोटियां ने और यही 2 मछलियां ने। अगर तुम मूवी देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा, पर बाइबल मैं सिर्फ बाइबल च समझा रहा हाँ। बाइबल ये बयान करती है यीशु मसीह ने उस थोड़े नूं लिया और पिता का की किया, धन्नवाद किया, और वो थोड़ा इन्ने बहुतायत च बदल गया कि 5000 की भीड़ खा के, 5000 तो ज़्यादा की भीड़ सी, 5000 तो सिर्फ मर्दा की गिनती लिखी है, 5000 तो ज़्यादा की भीड़ खा के रज गई और अजे भी खाना बाकी सी। हालेलुया। अजे भी 12 टोकरे भरे हुए सी। और अगर तुम मूवी देखोगे जीसस क्राइस्ट दी, ਉਹਦੇ ਚ लिखा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता तेरा शुक्र है कि तू ही है जेड़ा धरती के उत्ते अन्न पैदा करता है। हालेलुया। अगर तू ना चाहे तो जमीन अन्न पैदा नहीं कर सकती। ਉਹਦੀ प्रशंसा की गई,
ਉਹਦੀ महिमा की गई, ਉਹਨੂੰ याद दिलाया गया कि तू ही वो परमेश्वर है। ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं कि तू ही वो परमेश्वर है जिन्हें कनक ਨੂੰ आग्ञा ਦਿੱਤੀ ਸੀ और ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ आग्ञा ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਨ ਉੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, प्रभु आ काम क्यों नहीं किया, आ वाला काम क्यों नहीं किया। मैं कोई शिकायत नहीं करता परमेश्वर दे अगे। जो कुछ मेरे नाल बीतदा है मैं सिर्फ सीख गया हाँ। शुरुआत के अंदर से मैं भी बहुत शिकायती सी, प्रभु आ क्यों नहीं करता, आ क्यों नहीं करता, मैं तो इन्ने आ कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया। प्रभु ने मैंने सिखाया अगर शिकायती रहेगा तो तेरा करैक्टर मेरे सामने खराब हो जाएगा। और जो करैक्टर खराब हो जाए तो प्रभु को कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। पर अगर तुम धन्यवाद करने वाले हो, उपासक हो, आराधक हो, हर हाल च प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो, तुहानू वो मिल सकता है जिहदी तुसीं आस नहीं रखते। हालेलुया। तुहानू वो मिल सकता है जिहदे लई तुसीं प्रार्थना नहीं की। पर अगर तुसीं परमेश्वर दे की हो, आराधक हो, बाइबल ये बयान करती है पौलुस ते सलास ने उस रात शिकायत नहीं की, पर की की? आराधना की। उन्होंने छुटकारा मंगया नहीं सी जेल चों, पर उन्होंने छुटकारा मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु अपने दूत नूं भेजे सानू छुड़ाए। वो सिर्फ परमेश्वर के उस हालात च की कर रहे सी? आराधना कर रहे सी, महिमा कर रहे सी। और जो ही वो महिमा कर रहे सी, बाइबल बयान करती है एक बड़ा तूफान आया और उस भूचाल दे नाल, उस तूफान दे नाल जेल दीयां नीहां तक हिल गई, बेड़ियां खुल गई, नीहां हिल गई, दरवाजे खुल गए। पर की इत्थे प्रार्थना की गई सी कि सानू रिहा किया जाए, सानू छुड़ाया जाए? कोई प्रार्थना नहीं की गई, सिर्फ की गई? आराधना की गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुसी मेरी आराधना करो, मैं तुहाडी रोटी ते पानी दिते की देवांगा, बरकत देवांगा और तुहानू हर बीमारी तो की करांगा, चंगा करांगा, छुड़ावांगा। हुण तीसरा पॉइंट, मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 7 अध्याय ਦੀ 7 आयत। इस वर्ष ਸਾਨੂੰ सबना ਨੂੰ याद है, ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ मतलब है प्रार्थना करना। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, पर फिर भी परमेश्वर ਦਾ आत्मा डिमांड करता है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ उस विषय ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? प्रार्थना करो। परमेश्वर जानता है कि ਤੁਸੀਂ बीमार हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, पर फिर भी परमेश्वर का आत्मा यह चाहता है कि तुसी उस चीज़ को अपने मूँह तो परमेश्वर के अगे की करो? बोलो। जो एक अन्ना जरा सड़क के कंढे के उत्ते बैठा सी, और प्रभु यीशु मसीह के कोल आया, उन्हें दुहाई दी, हे दाऊद दी संतान मेरे ते दया कर। जो यीशु मसीह के कोल आया, यीशु मसीह ने उन्हें पूछा दस मैं तेरे लिए की करा? कि यीशु मसीह नहीं सी जानते जो अन्ना है और वो देखना चाहेगा, पैसे तो नहीं मंगेगा वो, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है जो ने यीशु मसीह ने अपने कोल बुलाया, वो अपना ठूठा जा जिहदे अंदर वो पैसे मंगदा सी और कपड़ा जा सुट के यीशु दे कोल आया सी। यीशु नूं पता सी इहनूं अखां चाहीदियां ने, पर फिर भी यीशु मसीह ने पूछा दस मैं तेरे लिए की करा? हालेलुया। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग अपने कुछ विषयां दे उत्ते प्रार्थना ही नहीं करते। बच्चे बिगड़ रहे ने, बच्चे नशे च जा रहे हैं, विभ्याचार च जा रहे हैं, बुरी संगति च जा रहे हैं, रोई जाते हैं, आऊँ हो गया, ये हो गया, पर कभी उस बच्चे के लिए फास्टिंग करके प्रार्थना नहीं की कि प्रभु नूं बदल। फिर कहते चमत्कार नहीं होंदा, प्रभु करता ही नहीं कुछ, जिन्ना उन्हें अपने वचन च क्या है, मंगो ते दिता जाए। मंगो तो सही, वो तो देने के लिए तैयार हैं, पर तुसीं मंगण के लिए तैयार हो जा नहीं। प्रार्थना तो करो। कुछ लोग कहते हैं मैं दुख के अंदर हाँ, प्रभु मैनू छुड़ाउंदा क्यों नहीं? उन्हें लिखिया है अपने वचन के अंदर, दुखों के वेले तू मैनू पुकार तो मैं तेनू छुड़ावांगा। हुण तुसीं अपने दुख के अंदर प्रार्थना नहीं करते। एक बीमार है, उसकी लत्त च दर्द हो रही है, मंजे ते लम्मे पिया है, और एको ही गल लत्त दर्द बड़ी है ना, दवा नहीं हुंदी, लत्त ने थोड़ी दवा करनी।
तेनू कह रहा परमेश्वर ये कह रहा है कि तू दौड़ दौड़ के दवा कर। तेनू तो यही किया गया ना कि बैठ के अपने मुंह तो मेरे अगे की कर, प्रार्थना कर। पर लत दर्द है और ये ही प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च जो कुछ लिखा है अगर वो अनुसार नहीं करोगे चमत्कार कदे नहीं आएगा, कदे नहीं आएगा। विलक विलक के रह जाओगे पर चमत्कार नहीं आएगा। हालेलुया। हुण प्रार्थना करने का भी एक तरीका है। मैं क्या सी कल कि मैं प्रार्थना करनी सिखावांगा। प्रार्थना करने का भी एक तरीका है। इब्रानियां दा खत ओदा 4 अध्याय ओदी 12 आयत, ओदा सिर्फ ए पार्ट पढ़ना है, पहली लाइन पढ़नी है। इब्रानियां 4 ओदी 12, यूहन्ना दी अंजील 1 ओदी 1 ते 2। हालेलुया। पहला पार्ट की है, परमेश्वर का वचन की है, जीवंदा है। यूहन्ना दी अंजील ओदा 1 अध्याय ओदी 1 ते 2 आयत नूं पढ़ांगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर दे वचन दे तो बिना उत्पत्ति च कुछ नहीं बनया तो फिर तुहाडी जिंदगी च भी कुछ नहीं बनेगा उहदे वचन तो बिना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवंदा है और आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर से संग थी। शब्द मतलब परमेश्वर का वचन, शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द ही दे द्वारा सब कुछ की किया गया, रचया गया। कोई वस्तु उस शब्द तो बिना रची नहीं गई। आज साडे कोल की है? शब्द है। अगर असी अपनी प्रार्थना के अंदर वचन नहीं बोलते तुसी कदे चमत्कार नहीं पा सकते। मैं बाइबल च साबित कर सकता। चेलियां की जिंदगी असी बीते दिनों क्या सी, पवित्र आत्मा ने रसूलां दे किताब नूं पढ़ना। अगर तुसी पढ़ोगे तो चौथा अध्याय, चौथे अध्याय के अंदर जो तीसरे अध्याय के अंदर जो चमत्कार होया, पहले दूसरे अध्याय के अंदर उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने तौबा कर ली। तीसरे अध्याय के अंदर चमत्कार होया, 2000 लोग होर आ गए। हुण चर्च की कुल गिनती 5000 सी। 5000 गिनती हो गई, कलीसिया बढ़ गई। फकीया फरीसियां नूं डर लगा। फकीया फरीसियां ने पतरस नूं बुलाया और क्या, अगर तुसी यीशु का प्रचार किया तुहानूं मार देवांगे। विरोध शुरू हो गया। जो तुसी वधोगे विरोध जरूर शुरू होएगा। ये डेफिनेटली ये तुहाडी निशानी होएगी वधन की। जो तुहाडा विरोध होए, चाहे वह शैतान करे, लोग करन, कुछ भी होए, समझ लो निशानी है कि तुसी की कर रहे हो, वध रहे हो। विरोध शुरू होया, विरोध शुरू होया, कलीसिया प्रार्थना ते बैठ गई। प्रार्थना की गई दलेरी दे लई कि परमेश्वर हुण इस समस्या दे विच सानू दलेरी दे तां जो असीं दलेरी नाल तेरा काम कर सकी। पर तुहानूं पता उत्थे वचन कोट किया गया 26 आयत के अंदर, रसूलां दे किताब 4 ओदी 26 के अंदर वचन की कोट किया गया कि हे परमेश्वर, वेख दुनिया के राजे हाकम प्रभु मसीह के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग साडे विरोध च खड़े ने। की क्या? परमेश्वर ये सब कुछ कहते विरोध च हो रहा है, तेरे विरोध च। एक वचन कोट किया गया और उस वचन के आधार पर प्रार्थना की गई। जो ही उस वचन के आधार पर प्रार्थना हुई तो बाइबल कहती है वो जगह हिल गई, लोग पवित्र आत्मा के नाल भर गए और कलीसिया होर वधनी स्टार्ट हो गई। विरोध करते रहे लोग, वो वधते रहे, चमत्कार होंदे रहे, निशान दिखाई देंदे रहे कि यीशु मसीह उन्होंने नाल है, पवित्र आत्मा उन्होंने अंदर है। पर किदों जो उन्होंने वचन दे की अनुसार प्रार्थना की। अगर तुसी बीमार हो तो बाइबल च लिखा है यो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो बोलना पेगा अपनी प्रार्थना के अंदर। वो वचन च लिखा है कि वो कोड़े खान असी चंगे हो चुके, तो बोलना पेगा अपनी प्रार्थना के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तुहानू कहना पेगा कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखा तू यहोवा राफा है जो चंगा करन दी समर्थ रखता है। तेरे वचन च लिखा मैं तेरे विचों बीमारियां नू की कर देवांगा, कट देंगा। अगर तुहाडा नजायज पैसा जा रहा है तुहानू वचन कोड करना पेगा कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखा है तू उस शेक वाली थैली नू बंद करेगा और नजायज पैसे के उत्ते रोक लगाएगा।
हालेलुया। अगर तुसी बे औलाद हो तो तुहानू वचन कोड करना पेगा कि परमेश्वर तेरे वचन च ही लिखिया है कि बच्चे यहोवा वालों मिरास ने पेट दा फल एक इनाम है, और तुहाडे वचन च ही लिखिया है कि तुसी बे औलाद टीवी नू आनंदित कर देंदे हो, खुश कर देंदे हो, उन्होंने बच्चों की मां बना देंदे हो। तुहानू वचन कोड करना पेगा, क्योंकि बिना वचन तो जी प्रार्थना होगी वो किसी कम की नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चमत्कार दे नियम ने, नियम। अगर तुसी चमत्कार चाहते हो तो नियम है बाइबल दे कि इस रीति ना चमत्कार आएगा, इस रीति ना, क्योंकि बाइबल कहती बिना शब्द तो कोई वस्तु रची नहीं गई। आज तुसी कहते हो मेरी जिंदगी से चंगाई रची जाए, वो बिना शब्द तो नहीं आएगी, बिना वचन तो नहीं आएगी। तुहानू वचन बोलना पेगा, अपनी जुबान तो प्रार्थना करनी पेगी, उस वचन को परमेश्वर के अगे लैके जाना पेगा, और जो ही परमेश्वर का आत्मा उस वचन को सुनेगा परमेश्वर अपने आप काम करेगा। तुहानू कहना नहीं पेगा कि परमेश्वर कम करे। जो ही वचन सन्मुख जाएगा, बाइबल ये बयान कर दी है कि उन्हें अपने नाम तो भी ज़्यादा अपने वचन की दी है महत्वता दी है। जो असी पंजाबी च जा कहते हैं ना एक दूसरे को, वो अपनी जुबान से की रही बनया रही हूँ, जैसे कहते हैं वो बंदा अपनी जुबान का बड़ा पक्का है, उस तरह परमेश्वर ने अपने ही वचन च क्या है, मैं मनुख नहीं हाँ जरा झूठ बोले तो मुकर जाए। हालेलुया। अगर उन्हें क्या है तुहानू कोड करना पेगा वो वचन उहदे अगे कि प्रभु तुसी अपने वचन च क्या है। अगर तुसी पवित्र आत्मा ने भरपूर होना चाहते हो तो तुहानू वचन कोड करना पेगा कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखा कि अंत के समय तो अपना आत्मा सब लोकां दे उत्ते, सब शरीरां दे उत्ते की कर देगा, बहा देगा। तुहानू वचन बोलना पेगा। अगर तुसी पढ़ोगे रसूलां दे करतब नू तो वचन बोलिया गया सी उत्थे। जो पतरस नू पूछा गया सब कुछ की हो रहा है तो पतरस का पहला जवाब की सी, ये सिर्फ वचन पूरा होया है। मतलब वो लोग उसे वचन नू लैके की कर रहे सी, प्रार्थना कर रहे सी। तुहानू बोलना पेगा कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखा है मैं अपने मंगण वालियां नू पवित्र आत्मा क्यों ना दांगा। जो तुसी वचन चो प्रार्थना करोगे तो जो वचन परमेश्वर के सन्मुख जाएगा, परमेश्वर दा वचन नू कदे ना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम लास्ट पॉइंट है और ये बहुत डेंजरस है। इतने बहुत सारे विश्वासी मैं कहा कहते घोंदे विश्वासी फेल हो जाते हैं। इतने तुसी विश्वास कर सकते हो, उपासना भी कर सकते हो, तुसी वचन नू कोड करके भी प्रार्थना कर सकते हो। पर एक वचन असी पढ़ांगे यकूब दी पत्री ओदा 2 अध्याय ओदी 26 आयत। मेरी गारंटी है इस वचन को सुनने तो बाद तुसी ऐसी जिंदगी च कोई टाइम नहीं होएगा जो तुसी चमत्कार ग्रहण नहीं करोगे। 2:26 यकूब दी पत्री 2:26 कूच 15:26। कूच दी किताब ओदा 15 अध्याय दी 26 आयत। कूच दी किताब हालेलुया। चमत्कार दे लिए लास्ट पॉइंट है आज्ञाकारिता। तुसी विश्वास किया पर अगर आज्ञाकारिता नहीं है विश्वास मुर्दा है। बाइबल कहती बिना अमल तो विश्वास की है मुर्दा है। हालेलुया। तुसी वचन चो प्रार्थना करते रहो। अगर एक शराबी जिसे दर्द हो रही है वो बैठ जाए और प्रार्थना से कही जाए प्रभु तेरे वचन च लिखा तेरे कोड़े खाना सी चंगे हो चुके, एक दर्द यीशु के नाम से चली जाए, वो कदे अपना चमत्कार नहीं पाएगा, क्योंकि वचन च भी लिखा है कि वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनो। और नशा करना पाप है। की है नशा करना पाप है, क्योंकि बाइबल कहती नशा करने वाला बंदा कदे स्वर्ग के राज च प्रवेश
नहीं कर सकता। पापी की सिर्फ एक प्रार्थना सुनी जाती है और वो सिर्फ तोबा की प्रार्थना है, जो तोबा करे, और कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ਜਾਂ सिर्फ उदों सुनता है परमेश्वर जो परमेश्वर की जिंदगी नूं बदलना हो। हालेलुया। हुण एक बंदा जिन्हें कभी दान नहीं दिता, कभी दसवंध नहीं दिता, कभी प्रभु के कामों के लिए कोई पैसा नहीं दिता, वो बैठ जाए प्रार्थना ते और वचन बोलना स्टार्ट करें, तेरे वचन च लिखा तू स्वर्ग दी खिड़कियां खोल देगा, साडे रखन जोगी जगह नहीं होएगी। वो बोली जाए जिन्ना मर्जी, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि ਉਹਦੇ वचन च लिखे हैं पहला सारे दान दसवंध मेरे मोदी खाने च लैके आओ, मेरे भवन च खाने की कमी ना होए, उस तो बाद मैनू परख के देखो, मैं स्वर्ग दियां खिड़कियां खोल के, आकाश दियां खिड़कियां खोल के बरकत देवांगा और तुहाडे रखन जोगी जगह नहीं होएगी। अगर तुसीं दान नहीं देंदे, दसवंध नहीं देंदे, तो जिन्नी मर्जी प्रार्थना करते रहो कि प्रभु मैं फाइनैंशली अगे वधा, मैं फाइनैंशली अगे वधा, तुसीं कदे नहीं वध सकते। मैं लिख के देने को तैयार हाँ, सारी उम्र गरीबी च रह सकते हो, कर्जे च रह सकते हो, पर कदे उहदे तो बाहर नहीं आ सकते। प्रार्थना के बावजूद भी, रोजियां के बावजूद भी बाहर नहीं आ सकते। मैं कहा तुम प्रभु के अगे भुख हड़ताल से भी बैठ जाओ ना कि प्रभु जे तू एक काम ना किया तो मैं मर जाना, तुम मर जाओगे, प्रभु जवाब नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास अमल तो बिना की है मुर्दा है। अगर तुहाडे अगे लाल समुंदर है, लाल समुंदर आ गया, मूसा खड़ा है, इसराइल खड़ी है, फिरौन की फौज है, मैं कह सकता हाँ कि उस जगह का माहौल इन्ना भयानक सी कि डर दे नाल भरे हुए सी लोग कि हुण मर गए बस। ते मूसा कन्फ्यूज सी कि यार प्रभु ने मैनू चुनिया, प्रभु ने मसा किया, प्रभु ने इन्ने चमत्कार किए, कढ़ के भी लै आया, हुण इत्थे आके फसाता। जे लोग मर गए तो लोग कहणगे लै मूसा बड़ा अगे अगे लग के लैके गया सी, और मरवाते सारे। मूसा कन्फ्यूज सी कि ये की होएगा। हुण उन्हें प्रार्थना की, प्रभु का एक वचन है उत्थे, एवें तरले जे ना कर, इन्होंने कहा अगे वधो और तेरे को सोटी है, उस सोटी नूं लाल समुंदर दे उत्ते रख, लाल समुंदर दो हिस्से हो जाएगा। हुण मूसा नूं परमेश्वर ते विश्वास सी, पर अगर वो सोटी ना रखदा, जो कुछ उन्होंने कहा गया करने के लिए, अगर वो ना करदा तो कि लाल समुंदर दो हिस्से हुंदा? कदे ना हुंदा। लाल समुंदर नूं दो हिस्से करना परमेश्वर का काम है, पर उत्थे सोटी लगाउणा किहदा काम है? मूसा का काम। तुसी अपने हिस्से की आग्याकारिता करो, अपने हिस्से की, जो हिस्सा तुहाडे हिस्से आया है। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर दा है। परमेश्वर ने मार्था नूं कहा सी कबर तो की कर दो, पत्थर हटा दो, ओ उन्हां दा काम सी पत्थर हटाना। मुर्दा जीवित करना किहदा काम सी? परमेश्वर। हालेलुया। 38 साल के रोगी नूं परमेश्वर ने कहा उठ ते खड़ा हो। हुण एक कहना तो उन्होंने चंगा करना परमेश्वर का काम सी, पर उठना किहदा काम सी? 38 साल के रोगी का। एक रोगी नूं क्या कहा उठ, अपना बिस्तरा चुक, अपनी मंजी चुक ते घर नूं चले आ जा। हुण ये शब्द बोलना तो उन्होंने चंगा करना परमेश्वर का काम सी, पर मंजी चुक के तुर पैना किहदा काम सी? एक काम विश्वास नूं दिखाउंदा है कि सच्ची तुहानूं प्रभु दे उत्ते की है विश्वास। हालेलुया। एक जमांदरू अन्ने नूं यूहन्ना दी अंजील दा 9 अध्याय, जमांदरू अन्ना मिलिया यीशु मसीह नूं। यीशु मसीह ने मिट्टी ते थुक्या, मिट्टी का लेप बना दी अखां दे उत्ते लगा दिता और उन्होंने कहा जा सामने जाके धो लै। उस तालाब च जाके, उस कुएं च जाके धो लै। बाइबल ये बयान करती है कि वह बंदा गया तो उन्हें धोता। अगर वो बंदा ये कहता कि प्रभु जी देखो मैं पहला अन्ना सी, मैनूं तो पहला ही कुछ दिखाई नहीं दिंदा, उत्तों तुसीं होर मिट्टी लाती, मेरे को कपड़ा है, मेरे को उत्थों तक जाया नहीं जाना, मेरे को कपड़ा है, मैं कपड़े ना पूंज लेना। वो कदे अपनी अखां की चंगाई ग्रहण ना कर, ओदा उत्थों तक जाना ही सिर्फ ओदी चंगाई सी बस। ओदा उत्थे तक पहुंच जाना कि मैं धोन जावांगा, मैनूं क्या है उन्हें धो के आ। कई बार परमेश्वर का आत्मा कहता है फास्टिंग कर, कल तो करांगे, अज नहीं, अज ना वधिया सब्जी बनी है करे, फिर अज रहन देने, कल तो शुरू कर लेंगे, कोई गल नहीं। अगर तुसीं डिले कर गए, तुसीं अपनी बरकत डिले कर गए बस।
अगर प्रभु ने क्या दान देना है, अगर तुसी डिले कर गए, तुसी डिले कर गए बस। तुहाडी बरकत, तुहाडा चमत्कार परमेश्वर के हाथ च नहीं है। ये सारा ही वचन ये समझाता है कि चमत्कार परमेश्वर के हाथ च नहीं है। चमत्कार किहदे हाथ च है? तुहाडे अपने हाथ च है। उन्होंने लैना भी तुहाडे हाथ च है ते उन्होंने गवाउणा भी तुहाडे हाथ च। हालेलुया, हालेलुया। सेवा लई ते सारे चुने गए सी। प्रभु ने मसा ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, चोन ते सारिਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, प्रार्थना तो उसरा सारिਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, पर 11 इस्तेमाल हुए। यहूदा अक्सर युति इस्तेमाल नहीं होया। वो कुछ अलग ही काम के लिए इस्तेमाल होया। हालेलुया, हालेलुया। वो भी चाहता तो वो भी हो सकता सी, वो भी चेला बन सकता सी, वो भी जा सकता सी, वो भी प्रचार कर सकता सी, ਉਹਦੇ द्वारा भी खुदा चिन्ह चमत्कार कर दे, पर उन्हें अपना चमत्कार की कर लिया? गवा लिया। सिर्फ किन्नियां दे पिछे? 30 सिक्कियां दे पिछे अपनी बरकत गवा ली। अज बहुत सारे लोग आग्याकारिता नहीं करते। प्रभु का वचन अगर कुछ करन दे लई कहंदा है, असीं मनदे ही नहीं। ओ नहीं नहीं, इदां थोड़ा हुंदा है। एक बंदा मेरे कोल आया, कहंदा पास्टर जी मैं दसवंध दिना। मैं कहा हाँ जी, बहुत वधिया गल है। कहंदा मेरा दान करन नूं दिल करदा, मेरे घर दे करन नहीं दिंदे। मैं कहा क्यों? कहंदा वो कहंदे लै दसवंध देता इन्ना बहुत है, होर किन्ने क देई जाने प्रभु नूं। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा उन्होंने समझा बैठ के कि दान एक अलग चीज़ है और दसवंध एक अलग चीज़। और जिन्ना तू बोएगा उन्ना ही तू। मैं बहुत सारे अज अस बाइक पर जा रहे थे सेवकाई के लिए, बोरामाल दे को बोरामाल सेवकाई के लिए। मैं भाजी नूं बहुत सारे आडी कलीसिया दे ऐसे बंदियां दी टेस्टमनी दित्ती जिन्हां दा सिर्फ बीजना ही उन्हां दी बरकत का कारण है। पूरा पूरा परिवार दसवंध दिंदे ने। अज लोग उन्हां दी बरकत वेख के कहंदे ने पता नहीं इन्ना पैसा इन्हां को कित्थों आ गया। ये छोटा जिहा काम करदे सी, अज एड्डा वड्डा घर बना लिया। उन्होंने वचन पूरा किया है, फिर प्रभु ने अपना वचन पूरा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या सी? 10 कोरी प्रभु यीशु मसीह के कोल आए। यीशु मसीह ने क्या कहते? असीं शुद्ध होना चाहते हैं। कहता जाओ अपने आप नूं जाजक नूं चैक करो। अजे चंगे नहीं होए हो। जाजक कोल जाण दा मतलब पता की सी? चैक करो जाके कि वेख लो जाजक साहब साडा कोर की हो गया, चलिया गया, हुण असीं अपने परिवार च वापस जा सकते, अपने शहर च वापस जा सकते। अजे वो कोर नाल भरे हुए ने तो यीशु मसीह ने उन्होंने पता कि क्या? जाओ जाके जाजक नूं चैक कराओ। वो विश्वास ना गए सी। अगर वो कह देंगे नहीं 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 पहला चंगा कर फिर जाना भरा, जागो जाजक जाके कुट खानी है, मतलब फिर उन्होंने अंदर विश्वास नहीं सी। हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करते हो ना तो दुष्ट आत्मावां भी विश्वास करदियां ने यीशु मसीह दे उत्ते। बाइबल नूं पढ़ के देखो, फक्की फरीसी बाइबल नूं जानन वाले यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सके। उहदा ज्ञान रखण वाले, पुराने नियम का ज्ञान रखण वाले महाजाजक भी यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सके। चेले उहदे नाल रह के भी यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सके। पर बाइबल च पढ़ के वेखो, जिथे ही यीशु मसीह दुष्ट आत्मा दे कोल गए, दुष्ट आत्मा अगों कहंदी सी तू परमेश्वर दा पुत्र है। शैतान पहचानदा है चंगी तरह, और शैतान विश्वास भी करता है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह के दुष्ट आत्मा को कहंदी सानू कष्ट ना दे, सानू अंधलोक च ना भेजी। ਇਹਦਾ मतलब दुष्ट आत्मा ਨੂੰ ਇਹ विश्वास सी कि यीशु मसीह अंधलोक च भेजन की ताकत रखता है। अगर विश्वास की गल करो तो वह भी विश्वास करते हैं, पर वो यीशु मसीह के हुक्मां की पालना नहीं करते। अज पूरी हर एक धर्म कहता है सारे एको ही है जी, असीं विश्वास करते हैं यीशु भी रब ही है। चर्चां दे अगों भी लोग मत्था टेक के लंघते हैं, पर वो यीशु मसीह के वचनां दे उत्ते विश्वास करते हैं, उहदे ते विश्वास करते हैं, पर उसकी आग्याकारी नहीं करते। एक शराबी भी जो शराब पीती हुए तो चर्च के अगों मत्था टेक के लंघदा है, तो कि वह चमत्कार पा लेगा? कदे चमत्कार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन तो की है बाहर है, और प्रभु कदे अपने वचन तो बाहर जाके काम नहीं करता। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वचन के जरिए तुसीं सीख चुके हो कि चमत्कार किवें हुंदा है।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਸੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਲਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਮੇਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵਚਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਚਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਖੋਜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਕਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਸਟ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਬਾਬੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੋਰਾਂਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸਮਰਥੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਔਲਾਦ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਓ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ,
रेबला कलरा बना संद्रो कोलोरो कोलोरो बीनी के लेबला रोकनो संद्रो कोलोरो बीना कलरा बना। आज किसी इंसान दे आगे नहीं जाना, बल्कि अपने आप में परमेश्वर दे आगे खोलो, अपने दिल को खोलो। अगर रोंदा दिल करे तो रो यहोवा दे आगे, आंसू बहाओ यहोवा दे आगे। अपने मसले नू परमेश्वर दे आगे रखो, वचन बोल बोल के रखो। ओ वचन बोलोगी परमेश्वर, ओ तेरे वचन जे लिखा है मेरी समस्या दे बारे, तेरे वचन जे लिखा है इस तरह तो अपने काम नू पूरा कर। अगर तेरा परिवार चर्च नहीं आ रहा, तेरा पति चर्च नहीं आ रहा, बच्चे चर्च नहीं आ रहे, तेरी पत्नी चर्च नहीं आ रही, प्रभु नू नहीं मनदी, ते वचन बोलो थे कि तेरा वचन कहता तू बच ते तेरा घराना बचाया जाएगा। और परमेश्वर आज मैं अपने घराने के लिए प्रार्थना करता कि वो बचाया जाए। लबा खला रबा कल रे बिन केले केले रे बिन कोलो करो रबिना। अगर तेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा तो थे वचन बोलो कि तेरा वचन कहना है कि तू मैंने आशीषित करेगा, मेरे इज्जत आशीषित करेगा, ओ मेरे कारोबार आशीषित करेगा, मेरे खेत आशीषित करेगा। तेरे वचन से लिखा तू तन होएगा, मुबारक होएगा। कर तो बाहर जान लगे, मुबारक होएगा, कर दे अंदर प्रवेश करने लगे। लवा खाला रबा बाबा ने सुको ले दे खेले रे खेले रे बेने के ले बेला मारबा। ओ रबा खाला रबा ना बीमार अपनी बीमारी वाली जगह तक रख के प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। परमेश्वर दा आत्मा तनु सूर्य और चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी दे नाम च। ओ रबा खाला रबा नी सो रो 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 री बाबा बाबा बाबा। पुकारो पुकारो परमेश्वर नू, रोवो खुदा दे अगे कि आज तू करके दिखा मैनू। तेरे वचन च लिखिया परमेश्वर तू कर मेरे खुदावंद, तू कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि तू कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। इस मसले का तू हल कर सकता है, इस बीमारी को तू चंगा कर सकता है। ओ बोलो 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 बोलो। जो बे औलाद ने जिन्होंने बच्चे की आस है कि परमेश्वर मैनू आशीषित करे, बेटे दे नाल बच्चे दे नाल अपने पेट के हाथ रखो। रिसीव द मिरेकल, रिसीव द मिरेकल। मैं कहा जेरे बे औलाद ने जिन्होंने बेटे की आस है कि परमेश्वर मैनू बेटा दे, अपने पेट के उत्ते हाथ रखो, अपने पेट के उत्ते। और मैं थोड़े दे वचन डिक्लेयर करदा हाँ कि बच्चे यहोवा दे वल्लों विरास ले और पेट का फल की नाम है। ओ बे औलाद टीवी नू बच्चों की मां बना है और उन्हें आनंदित करता है। ओ बंधन खुल जाए, ओ कुख खुल जाए। रेखना सकले बना लोकरो बील और बना रेकेले रे बना संद्रो ओ रिबाना संद्रे वाला काले रे बकाला बना ओ रिबा बाबा बाबा बाबा। जेरे पवित्र आत्मा के नाल भरपूर होना चाहते हैं वो अपने हथां उठा लो। जेरे पवित्र आत्मा ना भरना चाहते हैं, भरना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। अपने अखां बंद रखो। सिर्फ वही लोग हाथ उठाओ जेरे पवित्र आत्मा ना भरना चाहते हैं। घुटने पे आ जाओ, अपनी बाइबल तुहाडे लागे जो कुछ भी है साइड ते कर दो, कोई चीज़ तुहानू डिस्टर्ब ना कर सके। घुटने पे आ जाओ, हाथों उठा लो। अपनी जुबान तो बोलो कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखा अंत के समय तो अपना आत्मा बहा देगा। आज तू अपना आत्मा बहा, आज इस जगह ते अपना आत्मा बहा, आज मेरी जिंदगी के अंदर अपना आत्मा बहा। बोलना स्टार्ट करो। जो अन्य भाषा बोल सकते अन्य भाषा बोलो। आग उतरने वाली है, आग यहोवा दी आग। Oh, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus.
परमेश्वर साढ़े ते भविष्यवाणियां दे वरदान नूं खोल रहा है। परमेश्वर दा आत्मा मैनूं कह रहा है बहुत सारे लोगों दे भविष्यवाणियां दे वरदान नूं खोल रहा हाँ और जो कुछ अपनी जुबान तो बोलन गया धरती जिते वापस जाएगा। और रस्सी पावर, रस्सी पावर, रस्सी पावर। लेबे के लेबे लेके लेबे के लेबे ले कला रबा बाबा 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 ओ रबा बाबा 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 ओ रबा रे संद्रे लेबे को लोग्रबीला रबा नो सो आग आग आग। ओ रिसीव रिसीव। वर्शिप टीम अपने कान उठाओ। वर्शिप टीम अपने कान उठाओ। पश्चाताप करो, परमेश्वर देखे। सब तो पहला पश्चाताप करो, परमेश्वर देखे। अपनी लापरवाही की पश्चाताप करो, परमेश्वर देखे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वास करो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर चुका है। विश्वास करो कि मैं अपने चमत्कार को ग्रहण कर लिया है। और जोरदार तालियां देना परमेश्वर का स्वागत करो। रबा खाला रबा निकले बेलबा। जोरदार तालियां देना परमेश्वर का धन्यवाद करो कि मैं चमत्कार को ग्रहण कर लिया। मैं चमत्कार को ग्रहण कर लिया। मैं अपना चमत्कार ग्रहण कर लिया है। परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करदा, तू मेरी जिंदगी चमत्कार किया। तुम्हें इस काबिल बनाया कि मैं तेरे जीवित नाम की गवाही दे सका। ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह के नाम से मंगते हैं, आमीन।